अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़ AM न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज कश्मीर का इलेक्शन हुआ। मैं इस पर गुज़िस्ता रोज़ कुछ अर्ज़ करना चाहता था, लेकिन फिर इंतज़ार किया कि आज पोलिंग हो जाए और उसमें कुछ ट्रेंड सेट हो जाए, उसके बाद बात करेंगे। उसके अलावा मगरबी सरहदों की सूरत हाल और पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात और पाकिस्तान चीन ताल्लुकात के हवाले से भी कुछ बात हो जाए होगी। लेकिन पहले कश्मीर इलेक्शन का एक क्विक रिव्यू। नाज़रीन, आज पोलिंग का अमल आपने देखा, टीवी चैनल्स पर जो कुछ भी चल रहा था वो भी आपने देखा। लेकिन इन नताइज का एक आउटकम है मेरे ख्याल में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करना, उसको बात करना। इसका जो पहला आउटकम है वो ये है कि कश्मीर का जो इलेक्शन है उसमें जो कश्मीरी जमातें हैं उनका तो देहांत हो गया। यूँ समझिए कि वो वाइप आउट हो गई। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किसी में सरदार अतीक साहब की जीत यकीनी है और बाकी शायद कोई एक आध और नशिस्त वो निकाल सके हैं। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की हालत भी पतली है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अलावा जो जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसकी हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की जमातें हैं वो अगर कहीं दिखाई देती हैं तो वही है। जैसे कि हमने गुज़िस्ता इलेक्शन में देखा पाकिस्तान में भी, और फिर हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में भी देखा था, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का पार्ट है, उसको उसी तनाजुर में देखना भी ज़रूरी है। वहाँ भी यही सूरत हाल भी, मकामी जमातें तकरीबन वाइप आउट हो गई और जो नशिस्तें मिली वो PTI को मिली, पीपल्स पार्टी को और नून लीग को मिली। यानी कि नाज़रीन, अगर इस प्रैक्टिस को आप देखें, GB के नतायज और कश्मीर के नतायज, तो हमें ये महसूस होता है कि हम पाकिस्तान में वन पार्टी रूल की जानी पड़ रहे हैं। वो के बीच में डसका हुआ, कराची में दिल्ली इलेक्शन जीत लिया, सिंध में पीपल्स पार्टी ने जीत लिया, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करें तो उसमें हमें जो कुव्वतें हैं वो PTI के साथ दिखाई देती हैं। और ये इसका एक पहला आउटकम है कि कश्मीर में आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं उसमें उसके नतायज ये जाहिर कर रहे हैं कि वन पार्टी रूल की जानी पड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चंद नशिस्तें ले पाएंगी, दोनों मिलकर शायद 8 से 10 नशिस्तें ले लें, 12 नशिस्तें ले लें, तो PTI को वहाँ बहुत फैज हासिल होगा। एक और जो आउटकम है वो ये है कि जो मुझे महसूस हुआ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कश्मीरियों को हमने डीपोलिटिसाइज कर दिया है। कश्मीरी अब पोलिटिसाइज होकर नहीं सोचते, वो उस तरफ के बारे में भी नहीं सोचते, इस तरफ के बारे में भी पोलिटिसाइज होकर नहीं सोचते। हम जो बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अपनी कुर्बानियों का भी तस्करा करती हैं, कश्मीर के लिए अपनी खिदमत का भी तस्करा करती हैं, लेकिन कश्मीरी सिर्फ अपने जो मफादात हैं, जो अपने मसाइल हैं, उनके बारे में सोचता दिखाई देता है। आप पिछले तमाम इलेक्शंस देख लें, सिर्फ भुट्टो साहब के ज़माने में जब सदारती इंतखाब हुआ, वो आखिरी बराह रास्त सदारती इंतखाब था, तो उस वक्त वो सरदार कयूम साहब सदर मुंतखब हो गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुकाबले। उसके बाद अब सिर्फ जो है वो कश्मीरी जो हैं वो देखते हैं अपनी तरफ के भी, उनके मसाइल के मफादात क्या हैं, उनको किस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है। मसाइल को तो छोड़ें, मसाइल तो राजा फारूक हैदर ने 5 साल गुजारे, मुस्लिम लीग नून ने बड़े दावे किए, मगर आज भी सड़कें टूटी फूटी हैं वहाँ। पीपल्स पार्टी ने कई अदवार हुकूमत की, तरक्याती काम वहाँ हुए भी, लेकिन फिर वो जाहिर सी बात है तरक्याती काम का एक अर्सा होता है, उसके बाद वो अपना असर खोने लगते हैं, तोड़ फोड़ वापस आना शुरू हो जाती है। अब PTI आ जाएगी तो भी वहाँ होगा, लेकिन नासिम जो उसका तीसरा इम्पॉर्टेंट जो आउटकम है वो मेरे ख्याल में वो बयान है जो इमरान खान साहब ने दिया। यानी इमरान खान साहब के हाथों आइन और कानून और अखलाकियात और अखलाकी तकाज़े और कानूनी तकाज़े कश्मीर के हवाले से वो सब एक मरतबा फिर पामाल हुए। ये मेरी ज़ाती राय है, आप इससे इत्तफाक ना करें, लेकिन इसका कश्मीर के इलेक्शन पर कोई मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा असर पड़ा होगा। नाज़रीन, जो प्लेबिसिट की करारदादें हैं
भारत लेकर गया था मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में, तो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो करारदाद मंजूर की थी उसके मुताबिक आज़ाद और मकबूजा कश्मीर को मिलाकर दोनों जानिब के कश्मीर में एक प्लेबिसिट होना था। वो उस प्लेबिसिट के नतीजे में जो कश्मीरियों की राय आती उस पर अमल होना था, और कश्मीरियों के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन एक था कि जी वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, और दूसरा ऑप्शन था कि क्या वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। फिर पाकिस्तान 70 साल से कश्मीर को शहर करार देता है। वजह क्या है? वजह पाकिस्तान के कश्मीर के साथ जुड़े बुनियादी मामला भी हैं। मसलन अगर हम देखें कश्मीर की जोग्राफी सूरत हाल, तो एक पठानकोट से जो कश्मीर की जानिब रास्ता दिखाई देता है वो रवायती रास्ता वही है कश्मीर जाने का इंडिया से। लेकिन पाकिस्तान के साथ आप देखिए, आप जेलम से दाखिल हो सकते हैं, आप कई और इलाकों से कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं, रावला कोट से दाखिल हो सकते हैं, आप कौटा की बैक साइड से दाखिल हो सकते हैं, आप मुजफ्फराबाद से दाखिल हो सकते हैं, और फिर 1000 से ज़्यादा गैर रवायती रास्ते हैं। तो जो जोग्राफिक लोकेशन है कश्मीर की वो इंडिकेट करती है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन पीटीआई का अपना मौक़िफ़ होगा। मैंने कभी इस तवक्कुल के साथ वो मौक़िफ़ पीटीआई का नहीं सुना था। जो गुज़िश्ता रोज़ मैंने फवाद चौधरी साहब से सवाल भी किया, इमरान खान साहब ने जो 3 ऑप्शन दिए हैं उनका ये कहना है कि जी हमारा तो ये पुराना ऑप्शन है, होगा यकीनी तौर पर होगा। लेकिन नाज़रीन इसमें एक कवाहत है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो प्लेबिसिट होना है, अगर हम अभी से ये कह देते हैं कि जी हम कश्मीरियों को आज़ादी का ऑप्शन देंगे, तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम कश्मीर से पीछे हट रहे हैं। आज भी फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि जी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नतायज जो है वो मकबूजा कश्मीर में महमेज देते हैं। कैसे महमेज देते हैं? जब आप ये कह रहे हैं कि जी हम आज़ादी का ऑप्शन भी आपको देंगे, और इसका मतलब जो कश्मीरी हैं वो क्या लेंगे, यानी कश्मीरी इसका मतलब मकबूजा कश्मीर के अवाम है, वो इसका मतलब ये लेंगे कि पाकिस्तान की जो सफारती और सियासी हिमायत है कश्मीर के लिए वो हट रही है। दूसरा, इसमें एक और भी इसका पहलू है। कश्मीर कोई सिर्फ पीटीआई का मसला नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, कश्मीर मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है। कश्मीर मसला है पाकिस्तान का, ये स्ट्रेटेजिक मसला है, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, पाकिस्तान की जो जोग्राफिक सिक्योरिटी है उसका भी इशू है। पाकिस्तान के लिए पानी का दरिया कश्मीर है। अगर हम कश्मीर को कश्मीरियों में को किसी भी तरह भारत मैनेज कर लेता है और वो कश्मीर भारत के साथ चला जाता है, तो फिर क्या होगा? इमरान खान साहब को ये भी सोचना चाहिए। फिर इतना बड़ा ऐलान आप या तो उसके लिए पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत करते हैं या फिर पहले पार्लियामेंट से मुशावरत करते हैं। क्या स्टेक होल्डर से मुशावरत हुई? अगर हुई तो इमरान खान साहब भी बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बातें बहुत हैं पीछे, लेकिन मैं बता नहीं सकता। जब आप बता नहीं सकते तो आपने ये क्यों किया ये ऐलान? अब इसका मतलब ये है नाज़रीन के पार्लियामेंट के साथ तो डिस्कस ही नहीं हुआ, क्योंकि जो गुज़िश्ता इजलास हुआ था पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसको मैंने मुकम्मल तौर पर कवर किया था। उसमें किसी जगह भी थर्ड ऑप्शन डिस्कस नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन यानी कि इंडिया के साथ जाने का भी डिस्कस नहीं हुआ। उसमें हमारा मौक़िफ़ वही था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरगाह है, कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना ही जाना है। और पाक फ़ौज ने हमेशा की तरह वहाँ भी यकीन दिलाया, और अभी पाक फ़ौज यही कहती है कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत जारी रखेगी। कश्मीरी अवाम पर जो भारत मज़ालिम कर रहा है उसके खिलाफ जद्दोजहद भी जारी रखी जाएगी। दफ्तर ख़ारजा आज भी यही कहता है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि नहीं, हम तो यानी इस इलेक्शन के बाद अगर प्लेबिसिट नहीं होता और उससे पहले रेफरेंडम कराकर हुकूमत पाकिस्तान जो पहले सूबा बनाना चाहती थी कश्मीर को, पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये डिस्कस हुआ और तमाम जमातों ने इसके खिलाफ राय दी, तो इमरान खान साहब नहीं ये इकरार निकाल रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता इस पर अमल हो जाता है तो फिर कश्मीर कॉज को कितना नुकसान होगा? कश्मीरी क्या लेट डाउन फील नहीं करेंगे? क्या कश्मीरियों का पाकिस्तान पर एतमाद उसी तरह बरकरार रहेगा? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन नाज़रीन आज का एक और सबक भी है, वो पाकिस्तान की सियासी जमातों के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासी जमातें
ये समझती हैं कि वो स्याह करें या सफ़ेद करें, लोग उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है। आज ये वादे तौर पर दिखाई दिया कि जो अदारे हैं वो पीटीआई के साथ खड़े हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आज कश्मीर इलेक्शन की जो एक बड़ी कैजुअलिटी है, एक तो सच कैजुअलिटी हुई, फिर जो अखलाकियात का जनाजा निकला, जिस तरह से गुजरा गए डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब कश्मीर चले गए पोलिंग स्टेशन पर। क्या भाई, सवाल ये है कि क्या आपकी जिम्मेदारी है कश्मीर में अमन अमान? नहीं, वो कश्मीरी हुकूमत की है। वो कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की थी, उन्होंने इंतजाम मुकम्मल कर रखे थे। आप वहाँ क्या लेने गए? आप वहाँ वोटर पर असरअंदाज होने के लिए गए। ये सबसे बड़ा जो है वो धांधली का एक बड़ा सबूत है। और फिर पैसा जो चला उसकी गाड़ियाँ तो सब ठीक है। लेटर पार्ट में हमने ये देखा कि रिजल्ट्स भी स्लो हो गए हैं। जो शाम 5 बजे रिजल्ट था वो भी थोड़ी देर पहले जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 9 बजे, उसमें भी वही दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने का खदशा है और जो पोलिटिकल जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, वो उसको कबूल नहीं करेंगी। नाज़रीन, ये कश्मीर का इलेक्शन मुतनाज़ अगर हो गया है, अगर मज़ीद मुतनाज़ हुआ तो फिर ये किसकी खिदमत होगी? ये सिर्फ आप आप कश्मीर आप लेना चाहते हैं। कश्मीर में क्या है सियासी तौर पर? आज़ाद कश्मीर। आपका जो चीफ सेक्रेटरी है आज़ाद कश्मीर, वो वफाक का नुमाइंदा होता है। उसके अहकाम पर सारे सब अमल दरामद होता है। कश्मीर काउंसिल के फंड हुकूमत पाकिस्तान के पास है, उसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, करते हैं। तो फिर आपको ये एक बुरा मैसेज दुनिया में फैलाने की क्या जरूरत थी? ये सबसे अहम सवाल है। और इसी के साथ साथ आज एक अफसोसनाक खबर है कि पाक फौज के 4 जवान कश्मीर में अमन अमान की सूरत बरकरार रखने के दौरान शहीद हो गए। एक बहुत ही स्टीप रोड था वहाँ, गाड़ियाँ चूँकि कश्मीर में आज इलेक्शन था तो वसाइल कम थे, तो पाक फौज को भी गाड़ियाँ सिविलियन अदारों से या सिविलियन लोगों से हासिल करना पड़ी। सिविलियन ड्राइवर था, सिविलियन गाड़ी थी, ड्राइवर मोड़ काटते हुए गाड़ी को संभाल न सका और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी लसवा के करीब। और उसमें 4 पाकिस्तानी फौजी, जिन पर पता नहीं कितनी मेहनत लगी होगी, वो 4 माओ के जवान बच्चे हैं, वो अपनी जान से गए, शहीद हो गए। बाकी 3 फौजी, जिसमें 3 अफराद, जिनमें 2 फौजी शामिल हैं और एक सिविलियन ड्राइवर है, वो जख्मी है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, क्योंकि वो हमारे मुहाफ़िज़ हैं। और फिर किसी न किसी माँ के बेटे हैं। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। लेकिन कश्मीर का पैगाम अगर पीटीआई जीत भी गई तो बहुत ही गैर मुनासिब, बहुत ही नामुनासिब, बहुत ही मनफी पैगाम गया है कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीरियों को आज़ादाना हक़ राय दही का हक़ भी नहीं देता। यानी अगर हम ये ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें तो हो सकता है कश्मीरी सियासत की तरफ वापस आए, क्योंकि हमने उनको गैर सियासी किया है, हमने उनको डिपेंडेंट किया है इस्लामाबाद पर। और इसकी जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान की हुकूमतों और एस्टेब्लिशमेंट पर, खास तौर पर डेवलप कर जाती है। उससे पहले जरा सूरत थी। नाज़रीन, अब आते हैं मगरबी सरहदों की जानिब। अफगानिस्तान में जो इतलात आ रही हैं मुसलसल, वो तसादुमी की आ रही हैं। तालिबान का ये दावा कि वो 85% इलाकों पर काबिज है, वो कहीं साबित नहीं हो सकता। अमरीकी रिपोर्ट्स में उसे 55% करार दिया गया है। लेकिन ये भी इतलात हैं कि अमरीका तालिबान के एडवांसेस रोकने के लिए उन पर बमबारी कर रहा है, ड्रोन हमले कर रहा है। ये अगर खुदा न खास्ता इसका कोई मनफी रद्दअमल होता है तो अल्टीमेटली इसका जो एक मनफी नतीजा वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो अगर वहाँ से लोग पनाह लेने के लिए आते हैं तो उनके पास सबसे बड़ा जो 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 उनकी पनाहगाह है वो पाकिस्तान हो सकती है। यकीनी तौर पर कुछ लोग उज़्बेकिस्तान भी जा सकते हैं, कुछ लोग ईरान भी जा सकते हैं, लेकिन माजी का भी तजुर्बा है कि लाखों की तादाद में लोग पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान उन्हें कबूल करने पर तैयार नहीं है। इस गुमगू की कैफियत में एक डेवलपमेंट तो ये हुई कि दासू हमला हुआ, चीन उस पर नाराज़ हुआ। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ मुज़ाकरात हुए चीन के सूबे सिचुआन के का जो दारुल हुकूमत है चेंडू, वहाँ उसमें वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी, इम्पॉर्टेंट इत्तला ये है कि ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ अमीर साहब वहाँ चीन में मौजूद थे। उन्होंने अलग अपनी सिक्योरिटी मुलाकातें की अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, और उसके नतीजे में
चीन पाकिस्तान ताल्लुकात में एक मस्बत पेशरफ दिखाई दी है। चीनी सफीर का आज ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती तमाम इम्कानों से कामयाबी के साथ गुजरी है। तो ये जाहिर करता है कि चीन के साथ पाकिस्तान के मामला जो इस सिचुएशन में कुछ ख़राब हो रहे थे वो बेहतर हो रहे हैं। ये हौसला अफजा बात है। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है नाज़रीन। गुज़िश्ता रात की ये इतला है कि अमेरिका ने इनवाइट किया है नेशनल सिक्योरिटी मामला पर बात करने के लिए हमारे एडवाइज़र नेशनल सिक्योरिटी मुहीद यूसुफ साहब को। मुहीद यूसुफ अगले हफ्ते में जाएंगे, यानी कि शायद मंगल या बुध या जुमेरात उस रोज़ जाएँ। अभी उनकी डेट्स तय नहीं हुई। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अमरीकी अकाबरीन ने जो वहाँ भी तशवीश पाई जाती है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर, तो उस हवाले से ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को भी इनवाइट किया है। ये इनविटेशन भी एक बड़ा मस्बत पैगाम है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको पाकिस्तान ये मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए कि वो उन्हें नज़रअंदाज कर दे। अगर अमेरिका का पाकिस्तान ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो पाकिस्तान के हक़ में है। जहाँ सिक्योरिटी पर बात होगी, यहाँ पर बात होगी जो दीगर मामलात हैं अफगानिस्तान के हवाले से उन पर, और अल्लाह करे कि इसका कोई नतीजा अच्छा निकले। लेकिन नाज़रीन ये खित्ता मुसलसल दिखाई दे रहा है, मज़ीद मुश्किल हालात की जानिब बढ़ रहा है। चाहे मशरक़ी बाजू हो, हमारा मशरक़ी सरहदें हों, आज़ाद कश्मीर हो, या फिर हो अफगानिस्तान की सूरत हाल। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के मसाइल हल करे, क्योंकि हमारी इसमें गलतियाँ बहुत हैं। अगर हम अपनी गलतियों का जायज़ा ले लें बतौर हुकूमत पाकिस्तान, और तो फिर हम इन मुश्किलात से निकल भी सकते हैं। उम्मीद की किरण अभी बाकी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।